प्रेज़ द लॉर्ड गाइस। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि कैसे हम हर रोज़ एक नए नए आइडियाज़ लगाते हैं, हर रोज़ नई नई प्लानिंग करते हैं कि आज ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। यू नो दैट कि हमारे 100 में से 99 आइडियाज़ जो हैं, 90 या 90 आइडियाज़, 91 आइडियाज़ ला कर चलो, वो ऐसे होते हैं जो हम प्लानिंग करते हैं पर वो प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में नहीं होते। कभी कभार हम किसी से कह देते हैं हम आपके साथ ऐसा करेंगे, पर ऐसा नहीं कर पाते ना। यू नो दैट कुछ दिन पहले की बात है कि मैंने ये बोला था अपने आप को कि मैं बिल्कुल भी शुगर नहीं लेने वाली, मैं बिल्कुल भी शुगर नहीं लेने वाली। पर सडनली मेरे माइंड में आया कि मैं केक बनाऊं, तो मैंने क्या किया, तो जब केक बनाया स्वादिष्ट था तो मुझे याद भूल गया कि मैंने वो शुगर कहा था कि मैंने तो शुगर खानी नहीं है ना। तो क्या होता है, हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, कभी कभार हम ऐसे डिसीज़न लेते तो हैं लेकिन उस पर फुलफ़िल नहीं हो पाते हैं ना। तो आज मैं इस चीज़ के अकॉर्डिंग आपसे बात करूँगी। यू नो दैट कि एक इंसान जो है वो कहता है कि मैं दूर देश में जाऊंगा, वहाँ पर जाकर धन कमाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। परमेश्वर एक बात कहते हैं कि देख, तू जानता है कि नेक्स्ट क्षण क्या होने वाला है। जब तू ये नहीं जानता कि नेक्स्ट क्षण क्या होने वाला है तो तू इतनी इतनी बड़ी प्लानिंग क्यों करता है। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि देखो, इंसान की प्लानिंग फिनिश्ड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसकी ज़रूरी नहीं है कि हर प्लानिंग उसकी फुलफ़िल हो ना, पर जो परमेश्वर की प्लानिंग ऑलरेडी आपके लिए डिज़ाइन की होती है वो हमेशा आपकी ज़िंदगी में कार्य करती है। ठीक है, मैं आपको एक पाकिस्तान लड़की की बात बताती हूँ। एक पाकिस्तान लड़की होती है, उसे बहुत ड्रीम्स होता है कि मेरी मैरिज होगी, मैं अपने हस्बैंड के साथ ऐसे घूमने जाऊँगी, ये होगा, वो होगा, बहुत ही वो मैं बादलों में चलूँगी, ऐसे जो भी वो प्लानिंग करते ही होते हैं बिफोर मैरिज। पर आफ्टर मैरिज उसकी लाइफ वर्स्ट होती है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, उसके हस्बैंड के साथ बनती नहीं। एक दिन वो कार में जा रहे होते कार में क्रैश हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो अपाहिज हो जाती है। उसका हस्बैंड तो जंप कर बच जाता है लेकिन वो अपाहिज हो जाते हैं। तो वो जो वेंटिलेटर में पड़ी होती है, तो उसके मॉम वो कहती है मम्मा वाई मी, है ना। उसके मम्मा कहते हैं कि सब कुछ जो कुछ भी करता है परमेश्वर भले के लिए करता है। उस समय उसने उस बात को सोचा और उसने कहा कि मैं सबसे पहले क्या करूँगी, अपने फेयर्स पर कैच करूँगी। उसे फेयर था कि मेरा हस्बैंड मुझे डिवोर्स ना दे दे, पर उसने उस फेयर्स से जीतने के लिए अपने माइंड में ये बात बना ली कि मैं सबसे रेडी कर लिया, अपना माइंड सेट कर लिया कि जब वो मैरिज किसी और से करेगा मैं रेडी होंगी उस डिसीज़न को लेने के लिए। फिर उसे ये भी पता था कि मेरी नीचे वाला पोर्शन जो पैरालाइज्ड हो चुका है, मैं कभी किसी बेबी को वॉर्न नहीं कर सकती। तो उसने डिसीज़न लिया कि मैं इसे भी जीत लूँगी, इस फेयर को भी जीत लूँगी। उसने क्या डिसीज़न लिया कि मैं बच्चों को अडॉप्ट कर लूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आज आपसे बात इस स्टोरी को मैं कनेक्ट करने जा रही हूँ बाइबल की स्टोरी के साथ ना। इसी प्रकार ना पतरस होता है। पतरस हमेशा एक ऐसा डिसाइपल होता है जीसस का, जो बहुत सारे क्वेश्चन पुट करता है। जब जीसस जा रहे होते हैं, जब वो बोट में से पानी में आ रहे होते हैं, जीसस वो बोलता है कि जीसस का मुझे आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चलूँ। चाहे वो चल पाया बाद में, चाहे नहीं, थोड़ा टाइम चला फिर वो गिर गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा हे अल्पविश्वासी, तूने डाउट क्यों मुझ पे किया ना। तो कभी कभार वो कहता है कि प्रभु जी मतलब कि कोई उसे अरानाथ जैसे भवन में उससे कोई कहता है कि क्या तेरा गुरु कभी कर नहीं देता। वो कहता हाँ मेरा गुरु तो कर देता है, जबकि जिसने उससे कोई बात नहीं की होती। वो क्या होता है, एक एक्टिव पर्सन होता है, वो अपने जिसे फॉलो करता है, जिसको फॉलो करता है, उसके खिलाफत कोई बात नहीं सुन सकता है। इवन वो कभी कभार चेलों से भी इस बात पे लड़ता है। चेले भी उससे कहते हैं कि कैसा है, हमेशा ही जीसस को बोलता, कुछ ना कुछ कहता रहता है। पर यू नो दैट सब लोग उसकी वीकनेस देख रहे हैं कि होते हैं कि हमेशा ये जीसस से बातें करता रहता है, हमेशा अटपटी बातें करता रहता है। परमेश्वर तूने अंजीर के पेड़ को कैसे सुखा दिया, परमेश्वर तूने ये कैसे कर दिया। अच्छा परमेश्वर मुझे बता, तो देखो तो जीवन की बातें तो परमेश्वर मुझे तुझी से मिलती है, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊँ। वो सबसे बातें वो ही करता है। तो एक दिन आता है, परमेश्वर सब चेलों को बुलाते हैं, उनसे कहते हैं तुम मुझे क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ। वो कहते हैं कि परमेश्वर आप कोई कहता है आप एलिया हो, जिसका इसको कहते हैं वो एलिया है, कोई कहता है जे भविष्यद्वक्ता है। पर यू नो दैट एक पतरस ही ऐसा होता है जो कहता है कि तुम जीवते परमेश्वर के
बेटे मसीहा हो, है ना। तो परमेश्वर ने कहा कि तुझ पे ये बात लहू और मांस ने प्रगट नहीं की, मेरे स्वर्गीय पिता ने प्रगट की। इसी बात के लिए तुझे पतरस धन्य कहा जाएगा। और मैं तो वो चट्टान होगा, परमेश्वर ने उसे रॉक कहा, उसे चट्टान कहा, उसे पत्थर कहा, कि जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा तो अंधिलोक के फाटक का भी कोई प्रभाव नहीं तुझ पर होगा। जो कुछ भी तू धरती पर खोल देगा वो आकाश में खोला जाएगा, जो कुछ भी तू धरती पे बांध देगा वो आकाश में बांधा जाएगा। यू नो दैट। उसके बाद ही वो फिर बात करता है, जिस क्राइस्ट कहते हैं कि मैं मतलब कि मैं ऐसे क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला हूँ। तो वो कहता है नहीं परमेश्वर तेरे साथ कभी ऐसा ना हो, है ना। परमेश्वर ने कहा कि शैतान मुझसे दूर हो जा। पर परमेश्वर जानते थे कि नेक्स्ट क्षण ये पतरस क्या कहने वाला है। उसके बाद वो परमेश्वर कहता है कि तुम सब लोग मेरा इनकार करोगे। पतरस कहता नहीं, कभी नहीं, मैं तेरा कभी भी इनकार नहीं कर सकता ना। यू नो दैट जीसस नोज़ कि नेक्स्ट पल क्या होता है। जैसे जीसस कहते हैं उसे जो बाग जो 3 बार तुम मेरा इनकार करेगा, सेम एज इट इज़ एज ही वो 3 बार इनकार करता है जीसस का। जब जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाई होने वाले होते हैं तो वो 3 बार इनकार करता है। यहाँ पर मैं एक बात